अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। तो जनाब मुझसे ये बात पूछी जा रही थी कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की अवेकनिंग हो रही है, ये कैसे पता चलता है डीएफ को? क्योंकि डीएम तो साइलेंट मोड पर हैं और हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उनकी जनाब अवेकनिंग शुरू हुई भी है या नहीं हुई है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? ये डीएफ्स के ही क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके कि अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि हमारी तो अवेकनिंग हो रही है, हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे वो जो मिस्टर हैं, हमारे जो डीएम हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी अवेकनिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, या फिर हम ही सिर्फ़ करे जा रहे हैं, उन पर कुछ वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आपको तो क्योंकि पता नहीं चल रहा, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा साइंस, ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप लोग के साथ होंगी, जो आप लोग अपनी लाइफ़ में होता हुआ देखेंगे, ठीक है? वो साइंस, वो सिम्पटम्स मैं आपको बताऊँगी ताकि उससे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे कि जनाब आपके जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है? तो चीज़ें अगर आपके साथ मैच करें तो आप समझ जाइएगा कि आपके डीएम की जो है वो बिल्कुल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो भी अवेकनिंग प्रोसेस में ही है, ठीक है? सबसे चैलेंजिंग और मिस्टीरियस पार्ट होता है ये साइलेंस, ठीक है? इस फ़ेज़ में डीएफ जो है ना वो अक्सर ये समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि डीएम अवेकनिंग की तरफ जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग का प्रोसेस धीरे-धीरे होता है, लेकिन डीएफ को कुछ क्लियर साइन्स और एनर्जेटिक शिफ्ट जो है वो मिलते हैं, जो ये दिखाते हैं कि डीएम ट्रांसफ़ॉर्म की तरफ जो है वो जा रहा है, मीन्स कि उसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। जब डीएम अवेकनिंग की तरफ जाता है ना, तो डीएफ की एनर्जी भी चेंज होती है। कैसे? अचानक बिना वजह के डीएफ को पीस या रिलीफ महसूस होता है, ठीक है? ये इस बात की निशानी हो सकती है कि डीएम ने अपने दिल में डीएफ को और इस जर्नी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। डीएफ को बिना किसी वजह के एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुल जो है वो महसूस होता है, जैसे डीएम की एनर्जी एक्टिव हो रही है। मेडिटेशन या रिलैक्स्ड स्टेट में डीएफ को डीएम का प्रेजेंस महसूस होता है बाकायदा, ठीक है? जैसे वो अपने आसपास महसूस कर रही हो डीएम को। डीएम की अवेकनिंग का सबसे बड़ा साइन ये भी हो सकता है कि डीएफ को एंजल नंबर्स जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है? जैसे कि 1111, ठीक है? ट्विन फ्लेम अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन होता है ये नंबर। इसके अलावा 717 जो एंजल नंबर है वो भी दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डीएम की रियलाइज़ेशन का स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडिकेटर होता है ये वाला नंबर, ठीक है? यानी कि डीएम की जो है रियलाइज़ेशन शुरू हो चुकी है। 555 भी नज़र आ सकता है, ठीक है? लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? जो अक्सर डीएम की अवेकनिंग के फ़ेज़ में होता है, तो ये डीएफ को जब नज़र आता है तो वो समझ सकती है कि डीएम की जो है लाइफ में जो है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसके अलावा 222, 333, 444 ये नंबर्स बैलेंस और अलाइनमेंट की निशानी होते हैं। इसके अलावा जो है डीएफ को डीएम का नाम या फिर इनिशियल रैंडम सिचुएशंस में नज़र आने लगते हैं। कभी भी कहीं पर भी जो है वो नाम नज़र आ जाएगा या फिर उसका इनिशियल नज़र आएगा, ठीक है? बटरफ्लाइज़, फीदर्स वग़ैरह दिखना, ये सारा कुछ मतलब होने लगता है वक़्तन फ़वक़्तन आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिखने को शुरू हो जाती हैं। कोई सॉन्ग जो आप लोगों से रिलेट करता हो या फिर आप लोगों के सिचुएशन से रिलेट करता हो, वो आपको सुनने में मिल जाएगा, या फिर कोई मैसेज जो डीएम के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे ये डीएम मुझे कह रहा है या फिर ये मैसेज डीएम की तरफ से है, ऐसी चीज़ आपको अंदर से फीलिंग मतलब आएगी। बिना किसी वजह के बार-बार सामने आने लगेंगी ऐसी चीज़ें, ठीक है? डीएम अवेकनिंग के वक़्त अक्सर जो है वो डीएफ के ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक है? ये ड्रीम सिर्फ़ नॉर्मल ड्रीम्स नहीं होते हैं, बल्कि बहुत विविड और इमोशनली इंटेंस हो सकते हैं, ठीक है? डीएफ को ड्रीम में अक्सर डीएम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हुआ या फिर पास्ट मिस्टेक का एहसास करता हुआ दिखाई दे सकता है। कभी-कभी डीएफ और डीएम के दरमियान टेलीपैथिक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बिना किसी कॉन्टैक्ट के भी डीएफ को डीएम के इमोशंस और थॉट फील होने लगते हैं। डीएफ को बिना किसी वजह के इंटेंस इमोशंस महसूस होने लगते हैं, जैसे कि सडन सैडनेस हो रही है, एंजाइटी या फिर लॉन्गिंग। ये बात इस चीज़ की निशानी हो सकती है कि डीएम भी डीएफ को स्ट्रांगली मिस कर रहा है और थोड़ा कंफ्यूज है। कभी-कभी डीएफ को बिना किसी रीज़न के अनकंडीशनल लव महसूस होता है, जो डीएम की सोल लेवल अवेकनिंग का इंडिकेशन हो सकता है। डीएम की पेन, रिग्रेट और रियलाइज़ेशन डीएफ की एनर्जी में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? जैसे डीएफ को समझ में आता है कि कुछ चेंज हो रहा है। डीएम अगर सडनली ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव हो जाए या डीएफ की पोस्ट या स्टोरीज़ देखता हो, ठीक है? तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो जर्नी को समझने की कोशिश कर रहा है।
कभी-कभी म्यूचुअल फ्रेंड्स या किसी इनडायरेक्ट सोर्स से भी डीएम के बारे में कोई अपडेट मिलती है, जैसे कि उसकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर डीएफ को लगे कि डीएम किसी इनडायरेक्ट तरीके से कांटेक्ट करना चाहता है, तो ये उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और अवेकनिंग फेज़ का पार्ट हो सकता है। जब डीएम अवेकनिंग की तरफ जाता है, तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ मेजर चेंज या फिर हार्डशिप्स आती हैं, जैसे कि कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होना या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाना। अगर डीएम किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है, तो उसका कनेक्शन वीक होने लगता है। कैरियर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना होता है डीएम को, ठीक है? डीएम का ईगो ब्रेकडाउन होता है, जो उसकी सोल अवेकनिंग का हिस्सा होता है। स्पिरिचुअल या पर्सनल ग्रोथ का शुरू होना, ठीक है? डीएम ध्यान या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कि गिल्ट और रिग्रेट की फीलिंग बढ़ना। और डीएम अपनी पास्ट के एक्शन का जो एहसास है वो करने लगते हैं कि जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, उसका रिग्रेट, उसका गिल्ट उन्हें होने लगता है। जब डीएफ डीएम की अटैचमेंट से कंप्लीटली फ्री हो जाती है ना, और अपनी जर्नी पर फोकस करने लगती है, तो डीएम की एनर्जी भी शिफ्ट होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि जब डीएफ फुली हील्ड होती है, तभी डीएम की अवेकनिंग फास्ट हो जाती है। जब डीएफ बिना किसी इमोशनल बर्डन के अपनी सेल्फ लव और सोल मिशन पर फोकस करने लगती है ना, तभी डीएम नेचुरली पुल होता है। अगर डीएफ को एनर्जेटिक शिफ्ट, टेलीपैथिक साइन, एंजल नंबर, ड्रीम्स और इमोशनल वेव्स महसूस होती हैं ना, तो इसका मतलब है कि डीएम अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डीएफ अपनी एनर्जी बैलेंस करे, ठीक है? अपने मिशन पर फोकस करे और डिटैचमेंट मेंटेन करे, क्योंकि डीएम तभी फुली अवेकन होता है जब डीएफ अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन पर होती है। ठीक है जनाब, तो समझ गए आप लोग? ठीक है जनाब, तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है आप लोगों को, जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनके डीएम की जब अवेकनिंग शुरू होती है, तो उनको इस इन चीज़ों के ज़रिए पता लग सकता है। तो जनाब, आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? ताकि आपको भी क्लैरिटी मिली होगी, और आप लोग ये जान पाएँगे कि जनाब आपके जो है वो डीएम है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई भी है या नहीं हुई है, या फिर जो है वो आपको कौन-कौन से साइंस जो है वो नज़र आ रहे हैं और कब से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी-अपनी जर्नी जो है वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ताकि सबको एक-दूसरे से मोटिवेशन मिले, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी हवाले से कन्फ्यूज़न हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी, और कुछ डिटेल में हुआ तो उस पर वीडियो भी बना सकती हूँ मैं, ठीक है? ताकि आप लोग सकून से उसे समझ सकें, सुन सकें, ठीक है? और चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।